वेलकम टू लर्न मैं सतन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम में एक अहम टॉपिक है जो हमारे पास है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी हमें केसी का वैल्यू फाइंड करना है। इस टॉपिक में हम चलो स्टार्ट करते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास जो है the value of equilibrium constant can be calculated if we know the concentration of reactant and products and equilibrium mixture। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमें कैलकुलेट करना है। जो हमें मालूम पहले हमें मालूम होना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। ये हमें फाइंडिंग द वैल्यू हमें इस चीज से बनाते हैं। तो हमें केसी का फार्मूला ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कि केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स divided by concentration of reactants। ये है हमारे पास एक एग्जांपल जो हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल। ये बनाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोआयोडाइड मॉलिक्यूल। ये जो गैस है हाइड्रोआयोडाइड मॉलिक्यूल, जो रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स प्रोसेस में भी ये जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल बनाता है। ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो हम इसके एग्जांपल इस एग्जांपल के थ्रू हम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करते हैं। तो हमारे पास अगर एग्जांपल हम ले ले तो हमारे पास 0.0 हम अगर एग्जांपल ले ले तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है गिवन डेटा हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास 0.04 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। अगर हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल भी सेम है तो हमारे पास आयोडीन मॉलिक्यूल भी हम लेते हैं 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोआयोडाइड जो है हाइड्रोजन आयोडीन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो है 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। और हमें रिक्वायर्ड डेटा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिक्वायर्ड डेटा क्या है, के सी। अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोआयोडाइड मॉलिक्यूल, Kc इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोआयोडाइड मॉलिक्यूल। इसका वैल्यू कितना है 0.08 मोल पर डीएम क्यूब। ये 2 मोल से ऊपर में जाएगा 2 तो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड आयोडीन मॉलिक्यूल जो है हमारे पास इसका वैल्यू सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है 0.04 और 0.04 मोल पर डीएम क्यूब। अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये 2 में है ये आ जाएगा 0. यहाँ आ जाएगा K इज इक्वल टू 4। आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करें। 0.08 मल्टीप्लाई बाय 0.08 ये हमारे पास आ जाएगा 0.64 और 0.64 जब कैंसिल आउट हो जाता है 0.04 और 0.04 से हमारे पास आ जाएगा 4 आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर। हम अब दूसरे एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस वाटर H2O। ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और फिर रिवर्स डायरेक्शन में भी कार्बन प्लस वाटर बनाता है। ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्बन ऑक्साइड प्लस वाटर जो है वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस। और जो रिवर्स डायरेक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो मिलाता है, बनता है कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे फाइंडिंग करना है। तो हमारे पास अगर हम ये ले रिक्वायर्ड डेटा गिवन डेटा में हम अगर 2 मोल्स ऑफ कार्बन ले लें
CO इज इक्वल टू 2 मोल, हम ये भी 2 मोल ले ले, यानी 6 मोल हम ले ले, चलो 6 मोल हाइड्रोजन क्या है इक्वल टू 6 मोल्स, या 2 मोल ले ले, चलो 2 मोल्स। और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, CO2 प्लस वाटर, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, हम ले ले तो हमारे पास वो हमारे पास 4 है, या हम ले ले तो हमारे पास 4 नहीं तो 8, तो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है KC, रिक्वायर्ड क्या है KC। अगर हम इस फार्मूले है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, द रेशियो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका फार्मूला है। तो हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है 8, और रिएक्टेंट की क्या है 2। तो अगर इसको काट ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा KC इज इक्वल टू 8, अगर काट ले तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ KC। आज ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।